हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग सार्क के संगठन, कार्य और भूमिका को पढ़ेंगे। सार्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका नाम है। ये बेसिक रूप से बीए पार्ट 3 में जो है हमेशा क्वेश्चंस आता है, एमए में भी आता है। ये पॉलिटिकल साइंस विषय के दोनों क्लास में आता है। किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है, हम क्वेश्चंस को भी लिखे हैं, इसी टाइप से जो है क्वेश्चंस आता है। तो जितनी भी बातें इसमें लिखे हैं कि सार्क के संगठन, कार्य, भूमिका और भूमिका का परीक्षण करें, तो इन सारी बातों को हम जानेंगे। सार्क के संगठन को, कार्य को और इसकी भूमिका को। भूमिका में सफलता और असफलता दोनों को जानेंगे। कभी कभी सार्क के महत्व भी आता है, तो महत्व को भी हम लिखेंगे और जानेंगे। तो आइए हम जो है एक एक करके जो है सारी बातों को जानते हैं। सार्क का जो है पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या संघ। ये 7 और 8 दिसंबर यानी 2 दिन 7 और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष का सम्मेलन हुआ था। 7 और 8 को जो सेमिनार होता है, सेमिनार टाइप से कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस तो बड़ा रूप हो जाता है और सेमिनार जो है कॉन्फ्रेंस का छोटा रूप होता है। तो एक सम्मेलन हुआ था, इसको कॉन्फ्रेंस टाइप से ही कहा जाए, क्योंकि अलग अलग देशों से जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे और 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उस पर जो है चर्चा हुई और उसी समय जो है सार्क की स्थापना होती है। ये जो 7 देश है, इसमें था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। फिर 3 से 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में ये संपन्न होता है और 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बना लिया जाता है। तो 7 से जो है इसका सदस्य देश 8 हो गया, क्योंकि 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया, इसलिए अब इसकी संख्या 8 हो गई। यह दक्षिण एशिया के 8 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी। दक्षिण एशिया में, एशिया महादेश बड़ा है, लेकिन पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो दक्षिण में जो है इन 8 देशों का सम्मेलन होता है, संगठन बनाता है और फिर आगे की कार्यवाही शुरू करती है। सार्क की स्थापना के अवसर पर दक्षिण एशिया के इन नेताओं ने जो भाषण दिए, उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव को समाप्त करने पर ज़्यादातर जोर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस नए संगठन का जन्म से इन देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा और सहयोग का नया युग शुरू होगा। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग संघ के जन्म को युगांतकारी घटना, नए युग का शुभारंभ तथा सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति बताया। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। सार्क सहयोग संगठन का निर्धारण। सार्क का मूल आधार जो है क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। अगस्त 1983 में ऐसे 9 क्षेत्र
रेखांकित किए गए थे, जिसमें कि कृषि सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाक सेवा, तार, ग्रामीण विकास, विज्ञान और तकनीकी, दूर संचार तथा यातायात, खेल कूद, सांस्कृतिक सहयोग। 2 वर्ष बाद ये जो है इतनी सारी बातों को लेकर के 83 में जो है एक खाका तैयार किया गया था, एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। ठीक है, फिर उसके 83 के बाद 2 साल के बाद 85 में ढाका में जो है सम्मेलन होता है, और उसमें एक विषय और जोड़ दिया जाता है, आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी, क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। इतनी बातों को जो है 85 में जोड़ा गया, इसके 2 वर्ष बाद जब इसकी स्थापना होती है। सार्क में चार्टर है, सार्क का चार्टर एवं ढाका में जो घोषणा हुई उसका उद्देश्य को पढ़ेंगे। सिद्धांत है, संस्थाएं है, शिखर सम्मेलन, मंत्री परिषद, अस्थायी समिति, तकनीकी समितियां भी है, कार्य समिति है और सचिवालय भी है। ये इतनी जो है इसमें जो है काम करते हैं। आइए अब जानते हैं सार्क क्या काम करते हैं, सार्क का कार्य क्या है। ठीक है, 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में संपन्न होता है सार्क, और इसके कई विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनती है, जिसमें नंबर 1 है क्षेत्रीय एकता उत्पन्न करना। ठीक है, क्षेत्र में ये जो दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र है उसमें क्या उत्पन्न करना, एकता उत्पन्न करना। एकता उत्पन्न कैसे होगा, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करके एकता उत्पन्न करेंगे। 7 राष्ट्रों के प्रधानों ने असंलग्नता एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत इस क्षेत्र में शांति, स्थायित्व, बंधुत्व, समृद्धि, बढ़ोतरी की इच्छा की। यह अभिलाषा विशेष रूप से संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, शक्ति का अप्रयोग और दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सभी विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के विशेष संदर्भ में काम किया गया, जिससे कि एकता बनी रहे और दक्षिण एशिया में एकता स्थापित हो सके। इसका ये पहला कार्य था। दूसरा जो कार्य है, दक्षिण एशिया में राष्ट्रों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक एकता, क्योंकि ये दक्षिण है, एशिया का दक्षिणी क्षेत्र में एक तरह का मिलता जुलता सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसमें एकता लाने के लिए जो है काम किया। 7 राष्ट्रों ने इस विचार पर भी सहमति व्यक्त की कि आज विश्व में बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता के युग में शांति, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को पारस्परिक समझ, पड़ोस के मधुर संबंधों तथा अर्थपूर्ण सहयोग के माध्यम से एशिया के देश सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन राष्ट्रों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता है। इसी वजह से तीसरा जो कार्य है, हितों व समस्याओं को हल करने की चेतना उत्पन्न करना। अगर किसी बात को लेके, किसी काम को लेके अगर समस्या उत्पन्न हो गई है तो वहाँ पे इसका हल करने के लिए जो है चेतना उत्पन्न करेंगे, यानी उसमें जागरूकता लाएंगे। दक्षिण एशियाई अपनी समान समस्याओं, हितों, आकांक्षाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करे। सार्क के सदस्य राष्ट्र जो है परस्पर सहयोग और सामूहिक प्रयत्नों से समस्याओं का आर्थिक क्षेत्र में समाधान के लिए, क्योंकि इतने देशों में जैसे 7 देश है, वर्तमान में 8 है, तो इन्होंने ये चेतना उत्पन्न करने के लिए किया कि अगर 7 देश में किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न होती है, किसी एक के ऊपर होती है, तो हम सारे मिल करके जो है उस काम को जो है निपटाएंगे, मिलजुल करके निपटाएंगे। अगला जो पॉइंट है, जीवन स्तर में सुधार, क्योंकि ये जो है सारे देश विकासशील देश है और विकासशील देश में लोगों की जो जीवन स्तर है वो निम्नतर है। कुछ ही % लोग का जो जीवन स्तर है वो उच्चतर है, लेकिन ज़्यादातर जो है लोगों के जीवन स्तर निम्नतर है। तो इसमें सुधार लाने के लिए भी एक जो है सामूहिक प्रयास किया गया।
पांचवा जो काम है इसका सामूहिकता, स्वनिर्णय का विकास। सामूहिक रूप से, जैसे कि ये विकासशील राष्ट्र है, इसके ऊपर बहुत सारी बातों को जो है विकसित राष्ट्रों का भी मानना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा ऐसा काम जो है थोपता है, जैसे कि पर्यावरण के संबंध में या फिर कार्बन उत्सर्जन के संबंध में, बहुत सारी ऐसी जलवायु परिवर्तन के संबंध में ऐसी बहुत सारे काम है जो कि वेस्टर्न के लोग जो है वो दक्षिणी एशिया जो विकासशील है, जो छोटा छोटा देश है, तो उसे जो है अपने प्रभाव में रख करके काम कराना चाहता है। इसीलिए इनका कहना है कि सामूहिक रूप से, यानी हम लोग मिल करके खुद का निर्णय लेंगे और खुद का निर्णय ले करके खुद से काम करेंगे, ताकि हम लोग का जो है वर्चस्व बढ़े, हम लोग में जो है शक्ति उत्पन्न हो। अगला जो पॉइंट है, परस्पर समझ विकसित करना, यानी परस्पर हमेशा जो है अपनी अपनी समझ को विकसित करेंगे, विकास करेंगे। सातों सदस्य राष्ट्र आपसी समझ का विकास करें, क्षेत्रीय सहयोग परिषद के माध्यम से समझौते सहयोग को बढ़ावा देंगे। इससे सदस्य राष्ट्रों के मध्य मित्रता में वृद्धि होगी। और लास्ट जो पॉइंट है, संस्थात्मक ढांचा बनाना, यानी संस्था जो भी है, जितने भी प्रकार की ऊपर में हमने बात की है, उसमें एक खाका तैयार करेंगे, एक स्वरूप को तैयार करेंगे। उसी स्वरूप के आधार पर जो है हम लोग काम करेंगे। लेकिन सार्क के चार्टर में यह भी घोषणा की गई है कि परस्पर सहयोग, आदान प्रदान और संस्थात्मक ढांचा को बनाए रखने के लिए जो है हम लोग काम करेंगे। तो आज जो है हम इतना ही, अगले क्लास में हम इसके महत्व, सफलता, असफलता और भूमिका को पढ़ेंगे। धन्यवाद।